पहला चीज हमको याद रखना है, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या हम कभी ऐसा लिखे हैं, रूट ओवर ऑफ 25 प्लस रूट ओवर ऑफ 16, अगर हमको पहले कभी ऐसा वैल्यू दिया गया है तो हम इसको क्या ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 4, ऐसे तो नहीं लिखते हैं ना। हम इसको क्या लिखते हैं, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहला चीज अपना दिमाग में सेट करके रखो कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेंबर दिस वन, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट हो गया हमारा क्या, सेट ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स। सेट ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स। डिस्क्रीट एलिमेंट बोलने से क्या होता है कि वहां पे जो एलिमेंट सब है वो बिखर बिखर के है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो इन दैट केस वैसे टाइप का सेट को हम कैसे लिखेंगे, सो दैट सेट आई कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा एक सेट ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं। ऑलराइट, और क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है ना, ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट और ये हो गया हमारा होल नंबर का सेट। ठीक है, अच्छा ऐसे और सेट है हमारा सेट ऑफ इंटेजर्स। सेट ऑफ इंटेजर्स में क्या क्या आता है, 0 आता है, प्लस माइनस 1 आता है, प्लस माइनस 2 आता है, प्लस माइनस 3 आता है। ये सब हो गया सेट ऑफ इंटेजर्स। और क्या हो सकता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर को अगर मैं p बाय q फॉर्म में लिख लूं और q नॉट इक्वल्स टू 0 तो उसको हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं। एंड दीज आर द वे टू राइट द सेट इन जो कि डिस्क्रीट एलिमेंट से। सेट ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट, कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट एलिमेंट है। ठीक है, सेट ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स। ऑलराइट, अब देखते हैं कि अगर सेट ऑफ कंटिन्यूअस एलिमेंट है, अगर कंटिन्यूअस एलिमेंट है तो उस सेट को हम कैसे लिखते हैं, सेट ऑफ कंटिन्यूअस एलिमेंट्स। ऑलराइट, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट है। अच्छा, 1 से लेकर 10 तक का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, 1 से लेकर 10 तक का अगर बात करेंगे, दिस इज 1 1.1 1.2 1.3 like this. All the elements are coming. And how many of those? From 1 to 10 if I am saying, how many elements are there? Infinite number of elements are there. Okay? जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक नंबर लाइन में मैं अगर 1 पुट कर दूं और 2 पुट कर दूं और ये बोलूं कि हमारा हर एलिमेंट आता है 1 से लेकर 2 तक, then everything is going, everything is coming under this one. 1 से 2 के अंदर में सारे एलिमेंट, तो 1.1 1.2 1.3 1.4 and how many of those? Infinite. कितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है। नाउ जस्ट सी, तो उस टाइप का चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वी से व्हाट, कंटिन्यूअस एलिमेंट्स। डिस्क्रीट मतलब छोड़ छोड़ के 1 2 3 उस टाइप को डिस्क्रीट बोलते हैं और इनको बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस एलिमेंट्स। तो कंटिन्यूअस एलिमेंट को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, इंटरवल फॉर्म। हम लोग यूज करते हैं क्या, इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म में हम लोग क्या यूज करते हैं, एक हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल, एक हो गया हमारा ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, फिर हो गया हमारा क्या, सेमी क्लोज्ड और नेक्स्ट हो गया क्या, सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन। तो सेमी का मतलब हो गया आधा, आधा क्लोज्ड है आधा ओपन है। सो दीज आर योर इंटरवल फॉर्म टू राइट द सेट इन व्हाट फॉर्म,
कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट मी राइट इट। a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। हम अगर दो एलिमेंट लेते हैं, a छोटा एलिमेंट है, b बड़ा एलिमेंट है, a इज द स्मॉलर वन, b इज द लार्जर वन। जैसे मान लेते हैं a का वैल्यू में ले लिया 2 और b का वैल्यू ले लिया मैं 4। तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। प्लीज कमेंट करो, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, इसमें how many elements are coming and what are those? 2 less than equal to x less than equal to 4. If I am writing like this, 2 less than equal to x less than equal to 4, how many elements are coming here? And you say, what are the elements? Give me some example. 3 elements. Okay, Pratyush is saying 3 elements. Kundanika is also saying 3 elements, and everybody is saying 3 elements. In fact, they are saying 2, 3, 4. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 3 एलिमेंट है बोल के बता रहे हैं सब। अब हम बता रहे हैं कि नहीं, इसमें 3 एलिमेंट नहीं है। अच्छा जरा सोचो, ऐसा तो नहीं मैं बोला हूं कि 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 में गिनती वाला नंबर बोलो। 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 में गिनती वाला नंबर मतलब नेचुरल नंबर बोलने के लिए तो मैं नहीं बोला। आई एम जस्ट सेइंग कि 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। यू प्लीज से मी 2.14 क्या इसमें जाता है? Yes or no? You write in comment. 2.14 is coming here or not? Yes. 3.56 is coming here or not? Yes. Means these things are coming. इसका मतलब no, हम जो बोल रहे थे 2, 3, 4, it's not like that. So many other elements are also there. Between 2 and 4, in fact, infinite number of elements will be there. Sir, हाँ, ये जो बोला अभी ओमराज, it will be infinite number of elements. Between 2 to 4, you will have infinite number of elements. That is what I mean to say continuous elements. Please understand. Continuous element का मतलब हर एलिमेंट। अगर हम 2 नंबर का बारे में बोल देंगे ना, कोई भी 2 नंबर, उसका बीच में कितना एलिमेंट है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स विल बी देयर। इट मे बी फ्रॉम 1 to 1.1. How many elements are there between 1 and 1.1? Infinite. Because 1.01, 1.001, 1.0015, like that, we'll have infinite number of elements. Are you getting? क्या मेरे बात समझ में आ रहा सबको? हाँ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कमिंग हियर। दीज आर नॉट डायरेक्टली ऑन टॉपिक। हमारा चैप्टर में डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, ये अंदर आएगा, कहीं ना कहीं आएगा हमारा, लेकिन ये बात हम पहले से क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा बेस है, ठीक। a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। सो ये इंटरवल फॉर्म हो गया। अब दूसरा ओपन इंटरवल, a लेस देन x लेस देन b। यहाँ पे सेमी क्लोज्ड बोल रहा है, तो a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। कभी कभी हम उल्टा भी लिखते हैं, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। और सेमी ओपन, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। हम इसका बारे में चर्चा करेंगे अभी। We'll discuss about these things। हम ये सब के बारे में चर्चा करते हैं। चलो देखते हैं कि ये सब के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखने का प्रोसेस क्या है, ये तो हम ऐसा लिख लिए। एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन अदर वे, जो इंटरवल फॉर्म होता है उसका मतलब मैं बता रहा हूं। इसको हम ऐसा लिखते हैं, इसको हम ऐसा लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a, b, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लग जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड हियर, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लग जाता है। यहाँ पे आ गया हमारा x बिलोंग्स टू a, b। यहाँ पे आ गया x बिलोंग्स टू a, b,
और फाइनली यहाँ पे आ गया x बिलोंग्स टू a, b। अब बोलोगे सर ये ब्रैकेट आप कैसे क्या देते जा रहे हो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ब्रैकेट आप कहाँ पे क्या देते जा रहे हो। तो लेट मी टेल यू, जहां पे इक्वल्स टू का साइन आता है वहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं, जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होता है हम उसमें ओपन ब्रैकेट डालते हैं। सी हियर, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो हम लिखे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ऐसे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट सॉरी क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। बताओ सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी गॉट दिस साइन? हाँ, वेरी गुड। अब सबको साइन के बारे में समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं और थोड़ा फील लेते हैं। ये तो मैं बता दिया कि ये साइन हो गया, अब थोड़ा फील लेते हैं कि अरे भाई ये इक्वल टू का मतलब और ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 4 है, जो मैं एग्जांपल ले रहा था, चलो कुछ और लेता हूं। a is equal to 2, b is equal to 5. Understand it? Now you try to feel it कि इसका क्या मतलब होता है। So let me draw a number line. All of you know about number line. Number line का बारे में सभी को पता है कि नहीं? है ना सबको पता? ठीक है, तो नंबर लाइन का बारे में पता है, तो नंबर लाइन में मैं काम करता हूँ, वो नंबर डालता हूँ a, 2, b, 5। ऑफ कोर्स इसका बीच में 3 होगा और हमारा 4 होगा, लेकिन हम इंटरवल फॉर्म में करते हैं तो बाकी सब नंबर डाल के हम उसको गंदा नहीं करते हैं, कचड़ा नहीं करते हैं, हम ऐसे ही रख देते हैं। अब समझने का कोशिश करते हैं। अगर हमको दे दिया x बिलोंग्स टू, अगर बोल दिया कि x बिलोंग्स टू 2, 4, नहीं 5 बोला हूं ना मैं अभी, x बिलोंग्स टू 2, 5। प्लीज अंडरस्टैंड हियर, प्लीज अंडरस्टैंड हियर। x बिलोंग्स टू 2, 5 का मतलब होता है क्या? 2 से 5 का भीतर में सारे नंबर ले सकता हूं, इंक्लूडिंग 2 and 5। सो अगर x बिलोंग्स टू 2, 5 बोलता है, I can take 2, I can take 5, I can take any number between 2 and 5। All of you got it? Yes or no? बता दो। क्लोज ब्रैकेट का मतलब those numbers are included, so these numbers are included, 2 and 5 ले सकता हूं। चलो अब देखते हैं कि ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। x belongs to 2, 5, then what does it mean? What does it mean? It means कि all numbers between 2 and 5 excluding 2 and 5 means I cannot take 2, I cannot take 5, every other numbers are coming there। एंड यहाँ पे भी हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलता है, यहाँ पे भी हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? हियर I will not take 2, I will not take 5, here I'll take 2 as well as 5 and other numbers are also there। All of you getting it? Next, x belongs to 2, 5. If I am writing like this, please understand here, close bracket means that one can be, that one is possible, और open मतलब ये possible नहीं है। इसका मतलब हो गया क्या? हम 2 तो ले नहीं सकते, 5 ले सकते हैं। All numbers between 2 and 5 are coming। All of you are getting now, I think। Implies x belongs to 2, 5। I hope I make you understand what do you mean by close bracket and open bracket। Got it all of you? Please write yes or no। अगर किसी को समझ में नहीं आया, I will try to explain once again। अगर समझ में आ गया please tell me or write in comment। Yes sir। सबको समझ में आ गया? ओपन, हाँ ठीक है। इसका मतलब एक बार और समझाने का जरूरत नहीं है। तो अब मैं बता दिया 2 चीज। अगर हमारा डिस्क्रीट एलिमेंट है,
डिस्क्रीट एलिमेंट को हम इंटरवल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर कंटीन्यूअस एलिमेंट है, कंटीन्यूअस एलिमेंट को हम लिख सकते हैं इंटरवल फॉर्म में, और इसको चाहेंगे तो ये सेट का फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंटीन्यूअस एलिमेंट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट एलिमेंट को नहीं लिख सकते, ये पक्का बात है, ठीक है ना। डिस्क्रीट उल्टा बोल गया, कंटीन्यूअस एलिमेंट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिस्क्रीट एलिमेंट को हम लोग सेट का फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन इंटरवल का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, इतना तक सबको क्लियर हो गया, तो फिर मैं आगे जाता हूं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, प्लीज अंडरस्टैंड। ये नहीं है कि इसका मतलब यही है। आई हैव टेकन a is equal to 2, b is equal to 5, that's why I am writing like this. अगर a1 b 4 होगा तो accordingly I will write. और यहाँ पे a हमेशा b से छोटा होता है। लेट मी टेल यू, पहले हमेशा छोटा नंबर आता है, बाद में बड़ा नंबर आता है। a लेस देन b ऑलवेज, a हमेशा b से छोटा होता है, मतलब इंटरवल फॉर्म में a हमेशा b से छोटा होता है। समझ में आ गया सबको? इंटरवल फॉर्म में समझा पाया सबको? ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। अब सोचते हैं कि इनफाइनाइट इंटरवल क्या चीज होता है। सपोज हमको ऐसे दे दिया कि x, और सपोज हमको ऐसा दे दिया कि x ग्रेटर देन 2। समवन प्लीज टेल मी, कमेंट करके बोलो या फिर ये करके बता सकते हो क्या, माइक ऑन करके। x ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा है x, 2 से बड़ा होते 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 वो कहां तक जाएगा? 2 से बड़ा होते होते कहां? हाँ, इनफाइनाइट तक जाएगा। प्रत्युष इज सेइंग इनफाइनाइट, ओमरा इज आल्सो सेइंग इनफाइनाइट। ऑब्वियस बात है, एक नंबर अगर 2 से बड़ा है तो जाएगा इनफाइनाइट तक। दैट इज व्हाई हम इसको नाम दिए हैं क्या? इनफाइनाइट इंटरवल। अब जरा सोच के बताते हैं, a is greater than equal to 2, सो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या बोला है कि 2 से ज्यादा, और वो जाएगा कहां तक? इनफाइनाइट तक। इसमें बोला है कि 2 और 2 से ज्यादा। ये दोनों में फर्क ये है कि इट इज 2 से ग्रेटर देन 2 और ये 2 या 2 से ज्यादा है। ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट। यू प्लीज टेल मी, समवन कमेंट, x लेस देन 2। अगर x लेस देन 2 है, x 2 से कम है, तो या तो माइक ऑन करके बता सकते हो या फिर कमेंट करके बताओ x लेस देन 2 होने से 2 से कम है। कम होते 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 हम कहां तक पहुंचेंगे? इनफाइनाइट इज रॉन्ग, इनफाइनाइट इज रॉन्ग। 2 से कम होते होते हम कहां तक पहुंचेंगे? इनफाइनाइट अगर है तो दैट इज रॉन्ग। Integers are unity, sir, why? हाँ, I will explain. Let others tell. I will explain. अच्छा, ये बताओ। Now let me tell. है ना, ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0 है। इधर मैं जाता हूँ towards right. Towards right, what is coming? Towards right, what is coming? पूरा लास्ट तक जाएंगे। कहाँ क्या आता है? Towards right, what is coming? Infinite. Towards right, infinite is coming. And अगर towards left आते हैं, हम कहां तक पहुंचते हैं? Towards left हम कहां तक पहुंचेंगे? क्या ये भी infinite है? ये infinite है? क्या ये भी infinite है? ना ना, ये infinite नहीं है। ये हो गया माइनस इनफाइनाइट। ये माइनस इनफाइनाइट। अब सही बोला, मतलब हम नंबर लाइन का पॉजिटिव साइड में जाएंगे, नंबर लाइन का अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये मेरे को प्लस इनफाइनाइट दे रहा है। अगर नंबर लाइन का नेगेटिव साइड में आएंगे तो ये मेरे को माइनस इनफाइनाइट दे रहा है। तो प्लीज टेल मी नाउ, x लेस देन 2 अगर है तो x तो 2 से कम है। 2 से कम होते होते कहां तक हम पहुंच जाएंगे बाबू? 2 से कम होते होते हम कहां तक पहुंच जाएंगे? माइनस इनफिनिटी तक। अब सही आंसर आया, अब आंसर हमारा सही आया। So understand here, infinite towards right, minus infinite towards left. I hope everybody is getting now. Infinite का towards right जाता है, minus infinite towards left होता है। अच्छा,
माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट दोनों तो सेम नहीं है, हमको पता चल गया। माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट नॉट सेम। क्या माइनस 0 और प्लस 0 सेम है? यस और नो, लेट मी नो। क्या माइनस 0 एंड प्लस 0 सेम? यस, माइनस 0 एंड प्लस 0 आर सेम। माइनस 0 प्लस 0 में फर्क नहीं है, लेकिन माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट में फर्क है। ऑलराइट, सो लेट मी नाउ सी व्हाट वी आर गेटिंग। यहाँ पे x लेस देन 2 बोला है, मतलब 2 से कम होते 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 आएंगे, हम पहुंच जाएंगे माइनस इनफाइनाइट में। सो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। सो जो हम पढ़ लिए, समझ गए, उसको हम लिख लेते हैं, उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये तो 2 एग्जांपल लेके बता रहा था, हम a लेके बताएंगे। लेट x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a को हम कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a से शुरू इनफाइनाइट में खत्म, a से शुरू इनफाइनाइट में खत्म, a में ओपन ब्रैकेट, इनफाइनाइट में भी ओपन ब्रैकेट। इनफाइनाइट में हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, चाहे इक्वल टू हो ना इक्वल टू हो, क्योंकि इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर। a is greater than equal to a अगर है तो x belongs to a, इनफाइनाइट। अगर पूछोगे कि सर ये कैसे, क्यों ऐसे आप लिख रहे हो, तो मैं बताऊंगा। अगर समझ गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। x लेस देन a implies x belongs to, ये a से कम होते होते हुआ माइनस इनफाइनाइट तक, तो माइनस इनफाइनाइट छोटा है, a बड़ा है, तो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होके a में खत्म हुआ। और x लेस देन इक्वल टू a implies x belongs to माइनस इनफाइनाइट कॉमा a। सो अब हर किसी को ये चीज आइडिया हो जाना चाहिए कि इंटरवल हमारा क्या होता है, हर किसी को आइडिया होना चाहिए। लिमिटेड इंटरवल मतलब 2 वैल्यू का इंटरवल जो होता है वो हमारा नॉर्मल इंटरवल हो गया, और ये हमारा इनफाइनाइट इंटरवल हो गया, जहां पे x ग्रेटर देन समथिंग रहता है, x लेस देन समथिंग रहता है। क्या सभी को समझ में आ गया इंटरवल का बारे में? तो मैं आगे बढ़ूंगा। Everybody understood? Only 2 are commenting. Pratyush and others. Okay, very good. अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी क्या है, कोई जानते हो क्या? आप लोगों से किसी को पता है कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं मैं a लिख लिया और b लिख लिया, ये दोनों में हम बीच में कुछ डालने वाले हैं ताकि ये इनइक्वालिटी बन जाए। तो इफ समवन, किसी का पास कोई आइडिया है कि हम बीच में क्या लिखेंगे कि ये इनइक्वालिटी हो जाएगा? अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग। a और b बीच में ये डाल दिया मैं, इट बिकम्स इक्वालिटी, इट बिकम्स इक्वालिटी। a और b बीच में ऐसे क्या डाल दो कि ये इनइक्वालिटी हो जाएगा? ओके, नॉट इक्वल साइन, नहीं, नॉट इक्वल साइन होने से इनइक्वालिटी नहीं होता है। इनइक्वालिटी होता है कौन सा साइन से? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, greater than equal to. So these are your inequality. These are your inequality. A less than B, A greater than B. A less than equal to B, A greater than equal to B. ये सब हो गया inequality. अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट बोलने से some number I am going to multiply. So if I multiply some number, let me tell you, it is not 0. 0 I am not multiplying. Something else. 0 को छोड़ के, अच्छा 0 को छोड़ के जो बाकी नंबर होता है ना, उनको हम कुछ ऐसा देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। I mean to say that, मेरा कहने का मतलब है वो चीज
मेरा कहने का मतलब है वो चीज पॉजिटिव नेगेटिव। सपोज इट इज समथिंग लाइक दिस, a लेस देन b, एक कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर रहा हूं, k a लेस देन k b, k ग्रेटर देन 0। if नंबर 1 में लिख रहा हूं, if a लेस देन b, k a लेस देन k b, is it correct? or if a less than b, ka less than kb, sorry, ka greater than kb, k greater than 0, ये दोनों में से कौन सा सही है? नंबर 1 और 2 यू राइट एंड कमेंट 1 और 2। if a less than b, ka less than kb, ka greater than kb, 1 और 2 दोनों में से कोई सही है या कुछ भी सही नहीं है? 2 is correct, 1 is correct, okay? Anybody else? कोई माइक में बताओ क्या हो सकता है? 1 is correct और 2 is correct? नॉट करेक्ट इज नॉट आंसर। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। लेट मी नो 1 इज करेक्ट और 2 इज करेक्ट और नॉन ऑफ देम इज करेक्ट। दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। कोई बता रहा है, ओमराज बता रहा है कि दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। चलो देखते हैं कोई एक नंबर लेके, है ना। सपोज ए ले लिया मैं 2 और बी ले लिया 10। ए ले लिया 2 और बी ले लिया 10। a is 2, b is 10, है ना। अच्छा, k मल्टीप्लाई करूंगा, पॉजिटिव बोला है, k ग्रेटर देन 0। k ग्रेटर देन 0 एक नंबर लेता हूं, सपोज 5 लेता हूं, तो k इंटू ए बोला है, 2 इंटू 5 10, लेस देन 10 इंटू 5 50। ये तो सही हो गया। 2 लेस देन 10 तो 10 लेस देन 50, अरे ये तो सही हो गया। इसका मतलब है कि ये पहला वाला तो करेक्ट ही हो रहा है। दूसरा वाला क्या है? 10 ग्रेटर देन 50। ऑफ कोर्स ये रॉन्ग है। 10 क्या 50 से बड़ा है? नो। इसका मतलब है कि ये रॉन्ग है। सो हम बोल रहे हैं क्या, अगर लेस देन सिंबल है और पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दूं तो, अगर मैं नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दूं तो, जैसे मान लेते हैं दिया है 2 लेस देन 10 और मैं मल्टीप्लाई कर दिया क्या -5, तो ये बन गया -10 लेस देन -50। ये तो गलत हो गया। -10 लेस देन -50, ये तो गलत हो गया। होना चाहिए -10 -50 से बड़ा, क्योंकि नेगेटिव नंबर में जो छोटा दिखता है वैल्यू वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा हो जाता है। सभी को समझ में आ गया ये वाला बात? तो लेट मी राइट इट। हम इसको क्या समराइज करके लिख देते हैं क्या होता है। नंबर 1 लिख सकते हैं, नंबर 1 लिख सकते हैं, if a positive quantity, if a positive quantity is multiplied then inequality sign does not change. इनइक्वालिटी साइन डज नॉट चेंज। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो, इफ नेगेटिव क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड if negative quantity is multiplied
इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। हो गया रे, समझ में आ गया सबको? तो पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी साइन चेंज होता नहीं है, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है। एग्जांपल का हिसाब से अगर लेंगे तो कुछ ऐसा ले सकते हैं। एग्जांपल का हिसाब से वी कैन टेक एग्जांपल लाइक दिस। नंबर 1, 2 लेस देन 5। ओके, 2 लेस देन 5। अगर मैं 5 इंटू 2 कर दूं, लेस देन 5 इंटू 5 होगा। 4 इंटू 2 करूं, लेस देन 4 इंटू 2 होगा, 4 इंटू 5 होगा। लेकिन अगर 2 लेस देन 5 हो रहा है, 2 इंटू माइनस 2 करूं तो दैट विल बी ग्रेटर देन 2 इंटू माइनस 5। ग्रेटर देन 5 इंटू माइनस 2। मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी में इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई करने से भी चेंज होता है और डिवाइड करने से भी चेंज होता है। लेट मी राइट, इफ ए पॉजिटिव क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, यू कैन से डिवाइडेड। पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा। क्या इतना समझ में आ गया सबको? हाँ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल। हाँ, अभी रेसिप्रोकल लेना सीखते हैं। रेसिप्रोकल बोलने से समझते हैं सब कोई? 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/5। एंड 1/6 का रेसिप्रोकल? 1/6 का रेसिप्रोकल 6। 1/6 का रेसिप्रोकल खाली 6 हो जाता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है बता दूं मैं। नंबर 1, a लेस देन b, तो 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो रेसिप्रोकल में साइन चेंज हो जाता है। a लेस देन b, 1/a ग्रेटर देन 1/b। या फिर हम उसको उल्टा लिख सकते हैं क्या? 1/b लेस देन 1/a। दिस वन लिख सकते हैं और दिस वन लिख सकते हैं। मतलब अगर ये एलिमेंट सब अपने जगह में होगा तो बीच का साइन चेंज होगा, नहीं तो हम एलिमेंट का जगह चेंज करके रेसिप्रोकल ले लेंगे, बीच का साइन एज इट इज रखेंगे। दोनों का सेम मतलब हो गया रेसिप्रोकल लेने के लिए। ठीक है, अच्छा। और अब अगर मैं ऐसे करता हूं, नंबर 2, a लेस देन x लेस देन b। अगर मैं यहां पे रेसिप्रोकल लेता हूं तो व्हाट विल आई डू? 1/a greater than 1/x greater than 1/b. So this is what I am going to do. ये हम करने वाले हैं, है ना? और क्या करेंगे यहाँ पे? और करके हम ऐसा लिख सकते हैं 1/b लेस देन 1/x लेस देन 1/a। दिस इज रेसिप्रोकल का फंडा है। मतलब अगर लेस देन दिया होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, या फिर हम जगह चेंज कर देंगे एलिमेंट सबका और ये नहीं करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे। जैसे कभी अगर हमको दिया है कि 2 लेस देन 5 है या फिर 3 लेस देन 7 है, इसका रेसिप्रोकल लेके बताओ क्या है? तो यू विल से कि सर 1/7 लेस देन 1/3। You should not say 1/3 less than 1/7. 1/3 less than 1/7 ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उल्टा बोल सकते हैं 1/7 लेस देन 1/3 और 1/3 ग्रेटर देन 1/7। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। रेसिप्रोकल जब भी हम लेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे, या फिर हम लोग
एलिमेंट को आगे पीछे करेंगे, न्यूक्लियोटाइड साइड एनजेटी रहेगा। क्या सबको समझ में आ गया अगला पॉइंट? हम टॉपिक पे नहीं जाएंगे, हम चैप्टर में अभी तक नहीं घुसे हैं, नेक्स्ट क्लास में घुसने वाले हैं, लेकिन ये सब चीज अगले क्लास के लिए हमको जरूरत पड़ेगा। ये बेसिक चीज सब है, सबको जानना चाहिए। अच्छा एक चीज नंबर में मैं बताया नहीं, नंबर के लिए मैं बताया नहीं, मल्टीप्लिकेशन का बारे में जो बता रहा था, है ना। यहाँ पे सपोज ऐसा है, सपोज हमारा ऐसा है 2 लेस देन x लेस देन 10। हम क्या करना चाहते हैं? माइनस क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना चाहते थे। -2 माइनस कर देंगे, -1, तो -2 लेस देन -1 लेस देन -10। ये ट्रू है और फॉल्स है। जल्दी, दिस इज ट्रू और फॉल्स। माइनस क्वांटिटी हम मल्टीप्लाई कर दिया, -1 आई हैव मल्टीप्लाइड थ्रू आउट। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? फॉल्स है। सो ट्रू क्या होने वाला है? या तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे, या तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे, या फिर 10 को इधर लिखेंगे, 2 को इधर लिखेंगे। अगर मैं ऐसा लिख दिया, क्या ये ट्रू है? बोलना पड़ेगा, क्या ये ट्रू है? बताओ। 2 लेस देन x लेस देन 10। हाँ, अब समझ में आ गया कि ये ट्रू है। ओके। अच्छा एक चीज और है ना, ये नंबर 1 एग्जाम्पल में दे रहा था, अभी मैं नंबर 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। नंबर 2 एग्जाम्पल, लेट मी राइट इट समथिंग लाइक दिस। -5 लेस देन x लेस देन 5। सी हियर, -5 लेस देन x लेस देन 5 implies -5 लेस देन -x लेस देन -5। क्या ये सही है? Is it true? See here and see that. -5 less than x less than 5. And here I have written -5 less than -x less than 5. क्या ये सही है? True or false? हाँ, सोच के बता सकते हो। रजत, यस सर। हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है? नो आइडिया। फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट येलो, हाँ ये तो सही है। मैं ये ग्रीन का बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रीन। दिस ग्रीन इज ट्रू और फॉल्स? Let me tell you what to do, what I am doing, what I did actually. -5 less than, okay, Anima, okay, -5 less than x less than 5. So I have multiplied -1 throughout. मैं -1 throughout multiply किया, तो यहाँ पे -1 multiply करने से क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, पेज को थोड़ा ऊपर लेके, जस्ट ए मिनट, है ना। दिस इज -5 लेस देन x लेस देन -1. I have multiplied -1, so it will be -1 into -5 less than -1 into x less than -1 into 5. तो ऐसे तो मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं माइनस मल्टीप्लाई किया हूं तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने से यहाँ पे प्लस ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। ये मैं अभी सही लिखा, ये ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अच्छा ये ग्रेटर देन मतलब ये हो गया 5 ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन -5। हाँ, अगर 5 ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन -5 है तो ये तो सही है। -5 लेस देन -x लेस देन 5, तो मतलब जो मैं लिखा था वो एक्चुअली में सही था, गलत नहीं था, वो सही था। तो लेकिन हमको पता क्यों नहीं चला? हम तो पढ़े, हम तो ये येलो वाला बोल दिए कि सही है, तो इसको हम क्यों बोले गलत है?
इसीलिए बोले हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हो गया, क्योंकि -5 और 5 दोनों सेम नंबर है। तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई करने से ये 5 हो जाएगा, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करने से ये -5 हो जाएगा। तो देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन दीस टू, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा नंबर चेंज होने से भी। तो हम क्या बोले कि उल्टा लिखना है, इसको माइनस करके इधर लिखना है, इसका माइनस करके इधर लिखना है। तो इसको माइनस करके इधर लिखने से वो तो यही वाला आ जा रहा है, और इसको माइनस करके इधर लिखने से ये सेम यही वाला नंबर आ जा रहा है। तो हमको लगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क हो गया है काफी सारे चीज। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अच्छा, Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस सी समथिंग एल्स, स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी में इतना सारा क्यों इसलिए बता रहा हूं कि ये सबका यूज होगा, हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें इसका सबका यूज होगा। स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी, यू विल टेल मी। हाँ, हम पहले एग्जांपल देते हैं फिर हम लोग बात करेंगे। 1 लेस देन x लेस देन 4। हम अगर इसमें स्क्वायर करने, हम अगर यहां पर स्क्वायर करना चाहेंगे, व्हाट कैन आई राइट? इफ आई स्क्वायर इट, व्हाट कैन आई राइट? 1 का स्क्वायर लेस देन x का स्क्वायर लेस देन 4 का स्क्वायर। सही है, ये गलत नहीं है। अब दूसरा लिख रहा हूं, -4 लेस देन x लेस देन -1 implies -4 का स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर लेस देन -1 का स्क्वायर। हमको लगता है कि ये सही हुआ तो ये भी सही होगा, लेकिन ये गलत है। ऊपर वाला सही है लेकिन ये वाला गलत है। क्यों है मैं बताऊंगा। और तीसरा, -2 लेस देन x लेस देन 4 implies -2 का स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर, और -4 लेस देन x लेस देन 2 implies -4 का स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर लेस देन 2 स्क्वायर। ये सब इतना मैं लिख लिया। नाउ आई वांट टू सी इसमें से सही कौन है, गलत कौन है, which one is correct, which one is wrong. Let me tell you, the first one is correct. फर्स्ट वन जो है ना, ये हमारा सही है, नंबर 1 इज करेक्ट, ये हमारा करेक्ट है। सेकेंड वन ये हमारा रॉन्ग है। थर्ड वन इज ऑल्सो रॉन्ग एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो रॉन्ग। ये तीनों रॉन्ग है। इसका मतलब है कि हम स्क्वायरिंग ऐसे तो नहीं कर सकते, हम स्क्वायरिंग ऐसे तो नहीं कर सकते। अगर दोनों का साइन पॉजिटिव होगा तो जाके सेम प्रोसेस में चलने वाला है, ये सही है। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो, अगर दोनों पॉजिटिव नहीं होगा, दोनों नेगेटिव होगा, तो इन दैट केस क्या होने वाला है, जो छोटा वाला राइट हैंड साइड में होगा उसका स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, मतलब -1 का स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये जो है ना वो चले जाएगा उधर। ऐसे है। क्यों? चलो देखते हैं कोशिश करके क्या निकलता है वैल्यू। यहां पे हमको दिया है क्या, -4 से -1। ये x का वैल्यू जो है ना -4 से -1 तक है। अच्छा ठीक है, -4 से -1 तक x का वैल्यू है। स्क्वायर करके देखते हैं ना, -4 से स्क्वायर करेंगे -1 के तक क्या क्या वैल्यू आ सकता है, कितना से कितना का बीच में आ सकता है, जरा सोच के बता। -4 का स्क्वायर तो 16 आता है ना, -1 का स्क्वायर तो 1 आता है, बाकी बीच में जो भी हम लेंगे नंबर उनका स्क्वायर उसी का बीच में आएगा।
मतलब अगर x का वैल्यू -4 से -1 तक आया तो फिर उसका स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, कोई बता सकते हो? नहीं, चलो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 से 16। जस्ट इमेजिन करना क्या है, इफ यू टेक ए नंबर -1 to -4 and square it, you will see you are getting the number between 1 and 16. Are you getting or not? Just see this. अगर हम x का वैल्यू जस्ट फील करो ना, एक नंबर -4 से -1 तक हम ले रहे हैं, अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो मैं 1 से 16 तक ही पाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब हो गया क्या, पॉजिटिव से पॉजिटिव में जैसा है वैसा रहेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव टू नेगेटिव है तो उल्टा चलेगा, इधर का स्क्वायर इधर आ जाएगा और उधर का स्क्वायर उधर चले जाएगा। ये आ गया बात। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्या नेगेटिव से पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। ये छोटा वाला वैल्यू इधर है, बड़ा वाला वैल्यू इधर है। सो इन दैट केस क्या होगा, देखते हैं जरा। -2 से 4 तक बोला है, अगर -2 से 4 तक बोला है, लेट मी सी सम नंबर्स बिटवीन -2 and 4। 0 हो गया, 4 हो गया, -2 हो गया। सी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आने वाला है, इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। -2 से 4 में हमारा ये सारी चीज आ सकता है, ऑल दिस थिंग्स कैन कम। एंड यू सी 0 से 4 का भीतर में अगर मेरा नंबर आ जाता है ना और उसको स्क्वायर करता हूं तो 0 से 16 आता है। 0 से 4 का भीतर में कोई भी नंबर ले लूं और उसका स्क्वायर करूं तो 0 से 16 आता है। समझ रहे हो? ऐसे ही अगर -2 से 0 का भीतर में नंबर लूं और उसका स्क्वायर करूं तो 0 से 4 आता है। -2 से 0 का भीतर में नंबर लूं, उसका स्क्वायर करूं तो 0 से 4 आता है। इसका मतलब सारे नंबर जो है ना, स्टार्ट हो गया 0 से, खत्म हो गया 16 में। 0 से 16 का अंदर में सारे नंबर आ रहा है। ये सब नंबर भी 0 से 16 का अंदर है, ये सब नंबर भी 0 से 16 का नंबर है, 16 तक है। सो इस केस में हमारा आंसर क्या होने वाला है, इस साइड में हमारा कुछ भी नहीं आएगा, इस साइड में ऑब्वियस बात है हमारा 0 आएगा, और उस साइड में क्या होगा, 4 का स्क्वायर। अब बोलोगे सर ठीक है, उसमें तो बता दिए, अब इसमें बता के देखो क्या होता है। इसमें क्या है, अगर x का वैल्यू हम देख रहे हैं 0 है यहाँ पे, -4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। मैं 0 से 2 का भीतर में कोई भी नंबर लूं, स्क्वायर कर दूंगा तो 0 से 4, और -4 से 0 का भीतर में कोई भी नंबर लूं, स्क्वायर कर दूंगा 0 से 16। अरे ये तो फिर से 0 से 16 तक आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, इधर से 0 लिखेंगे, इधर से तो हम 0 लिखेंगे, इधर और कोई रास्ता नहीं है, इधर 0 ही रहेगा। लेकिन उधर कुछ अलग चीज हो रहा है, जो हम सोच रहे थे वैसे तो कुछ नहीं हुआ। हम सोच रहे थे कि कहीं इसका स्क्वायर कर दूं, नहीं इसका स्क्वायर तो नहीं हो रहा, इधर का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसको हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब बात हो गया कि इसको जनरलाइज कैसे किया जाए, फिर हाउ शुड आई जनरलाइज दिस सो दैट मेरा हर जगह सही होगा, मेरा हर जगह सही होगा, ऐसे इसको जनरलाइज कैसे करूं, चलो देखते हैं। तो ये तो मैं आइडिया दे दिया कि कैसे हो रहा है, अब मैं इसको जनरलाइज करके इसका फॉर्मूला लिख देता हूं सीधा, है ना। फॉर्मूला लिख देता हूं, स्क्वायरिंग में क्या होता है, a लेस देन x लेस देन b इंप्लाइज a स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर। ये हमारा सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। a माइनस a माइनस b लेस देन x लेस देन माइनस a इंप्लाइज a स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर माइनस b लेस देन x लेस देन माइनस a, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव। दूसरा, तीसरा a लेस देन x लेस देन b इंप्लाइज
0 लेस देन x स्क्वायर लेस देन ग्रेटर ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। यहाँ पे लेट मी टेल यू a इज लेस देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। तो तीसरा के लिए a का वैल्यू नेगेटिव है और b का वैल्यू पॉजिटिव है, और ये दोनों के लिए a b पॉजिटिव है। इस तीसरा केस में a नेगेटिव है b पॉजिटिव है, और पहला दोनों में a b दोनों पॉजिटिव है। तो अब देखते हैं कि हम अगर वैल्यू लिखते हैं तो क्या होगा। जैसे मान लें -4 लेस देन x लेस देन 1, ये हम लिख लिए। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। प्लीज सोच के बता दो कि ये हमारा -4 लेस देन x लेस देन 1 कहां पे है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यहाँ पे देखो दोनों का दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ पे दोनों का दोनों नेगेटिव है। यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है। थर्ड वन, ठीक है। तो थर्ड वन में हमारा आंसर क्या बोला कि 0। स्टार्ट 0 से करेंगे, लेस देन लिखेंगे x स्क्वायर, लेस देन लिखेंगे ये दोनों में से स्क्वायर करके जो बड़ा होगा। इसका स्क्वायर 16 है और इसका स्क्वायर 1 है, तो 16 बड़ा है तो आंसर हमारा 16 है। सही है। अगर -8 लेस देन x लेस देन -2, दिस इज कमिंग व्हिच कैटेगरी, 1, 2 और 3? This is coming in which category, 1, 2 or 3? -8 less than x less than -2, सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी में आंसर क्या होता है, उल्टा चलता है। a का स्क्वायर इधर आ जाएगा, 4 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 64। सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, स्क्वायरिंग तक हम लोग पढ़ेंगे। एक पॉइंट हम लोग का बाकी रह गया, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, साथ में हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज हम लोग का क्लास में हम लोग इतना तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास व्हेन विल कम, ये जितना सारा पढ़ाया गया उसका ऊपर थोड़ा ध्यान दे के आओ। मैं ये सब चीज के बारे में थोड़ा बहुत पूछूंगा, तो ऑल शुड बी मतलब थोड़ा एक्टिव रोल प्ले करो कि जब पूछा जाए तो इन दैट केस यू आंसर। ओके, माइक ऑन करके बता सकते हैं या फिर कुछ कमेंट करके बता सकते हो, तो डोंट बी आइडियल, है ना। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। अगले क्लास जो होगा ना, अगले क्लास कल शाम को 8 बजे होगा। ऑलराइट।